अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हमज़ा बिन सारिद और आज मैं आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूं एपिस्टेसिस पर। आज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा कि एपिस्टेसिस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स की एग्जांपल्स और हर एक टाइप को हम एक्सप्लेन करेंगे और किस तरह जो मेंडल ने रेशियो दी थी वो किस तरह चेंज हो जाती है। आज के इस लेक्चर में आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन मैंने ये प्लांट ब्रीडिंग की बुक है उससे रेफरेंस पेज नंबर 48 से लिया है। एपिस्टेसिस द टाइप ऑफ जीन एक्शन वेयर अ जीन इंटरफेयर्स और मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर नॉन एलीलिक जीन इज कॉल्ड मास्किंग जीन एक्शन और एपिस्टेसिस। जीन एक्शन की ऐसी टाइप जिसमें जीन इंटरफेयर कर देता है, रुकावट पैदा कर देता है या उसको मास्क कर देगा, उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा उसके इफेक्ट को। किसके? अदर नॉन एलिलिक जीन। अब पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि नॉन एलिलिक जीन कौन से हैं। मिसाल के तौर पर ये एक टिपिकल एनिमल सेल है जिसमें सारी ऑर्गेनेलिज हैं, इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पता है कि क्रोमेटिन होता है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंटेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स हैं। अब क्रोमोसोम पे हमें पता है कि क्रोमोसोम पे क्या है, क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं। लाइक देयर जीन क्या है? जीन किसी खास ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट आर कॉल्ड जीन। अब जीन भी जो है हमें पता है कि जीन्स में एलील्स होते हैं, एलील्स के अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। अब एलील में किधर है तो एक इसके बिल्कुल सामने होगा इधर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हाइट का जीन है कैपिटल टी, तो उसी का एलील जो है ना, अगर तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है तो कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, व्हाटएवर। तो ये जो है एलील्स इस तरह प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द एलीलिक जीन्स। लेकिन एपिस्टेसिस में क्या होगा कि एक क्रोमोसोम और है, उसके ऊपर यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एस, एक जीन प्रेजेंट है एस यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ये कैपिटल टी जब एस प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में सेल में तो वो कैपिटल टी को एक्सप्रेस नहीं करने देगा। हालांकि कैपिटल टी डोमिनेंट है लेकिन नहीं करने देगा एस उसका एक्सप्रेस। इस तरह के जो है ना जीन एक्शन को कहते हैं हम एपिस्टेसिस। द टाइप ऑफ जीन एक्शन वेयर अ जीन इंटरफेयर्स और मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड मास्किंग जीन एक्शन और एपिस्टेसिस। अच्छा, इसमें जो एक्सप्रेस करेगा, जो मास्क करेगा दूसरे के इफेक्ट को, वो एपिस्टेटिक होगा। जैसे कि हमने इसमें कहा, इसमें कौन मास्क कर रहा है? ये एस इसको मास्क कर रहा है, तो इसमें एपिस्टेटिक क्या हुआ? एस। और जो मास्क हो रहा है वो हाइपोस्टेटिक है। हाइपोस्टेटिक जिसको रोका जा रहा है, जिसके एक्सप्रेशन को रोक रहा है वो हाइपोस्टेटिक है, और जो रोक रहा है वो एपिस्टेटिक है। तो आगे देखें कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो दी थी 3:1 एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो दी थी 9:3:3:1। लेकिन डिफरेंट क्रॉसेस में देखा गया है कि ये रेशियो चेंज हो जाती है। लाइक 9:3:4, 12:3:1, 9:7, 15:1, 13:3। These are different ratios instead of this. So this is not an ideal। तो ये चेंज हो जाती हैं। तो ये सारी जो है ना टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस हैं डिफरेंट, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे।
रिसेसिव एपिस्टेसिस, इसकी एग्जांपल दी हुई है कोट कलर इन माइस। ये आप देख सकते हैं कि माइस के 3 कलर यहाँ शो हो रहे हैं, वाइट, ब्लैक और ये फनी सा ब्राउन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? रिसेसिव अलील एट वन लोकस मास्क द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन लोकस। अगर रिसेसिव खत्म कर दें तो ये डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन एपिस्टेसिस की है, लेकिन रिसेसिव लगा देंगे तो ये डेफिनेशन बनेगी रिसेसिव एपिस्टेसिस की, कि रिसेसिव एलील जो है वो मास्क करेगा। यानी कि इसमें एपिस्टेटिक कौन है? एपिस्टेटिक रिसेसिव एलील होगा, और हाइपोस्टेटिक जिसको मास्क करेगा। तो इसके एग्जांपल में आ जाते हैं। इसमें एग्जांपल में देखें, ब्लैक रेड, उसको ब्लैक कलर यानी कि रेड का जो है ना, ब्लैक कलर प्रोड्यूस करने के लिए 2 जीन्स होने ज़रूरी हैं, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। कैपिटल सी अगर होगा तभी कोट में कलर आएगा, अगर तो कैपिटल सी नहीं है, चाहे कैपिटल बी हो या ना हो, कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसमें जो है ना रिसेसिव एपिस्टेसिस है, तो स्मॉल सी जब भी आएगा तो वो किसी और को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, क्योंकि रिसेसिव एपिस्टेसिस ये स्मॉल सी क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। कैपिटल बी का भी कैपिटल सी का भी, जब भी ये स्मॉल सी आ जाएगा तो हमेशा अल्बिनो ही प्रोड्यूस होगा, चाहे कैपिटल बी प्रेजेंट हो चाहे कैपिटल सी प्रेजेंट हो। लेकिन इन द केस ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस, जब स्मॉल सी रिसेसिव आ गया तो अल्बिनो ही प्रोड्यूस होगा। ये एग्जांपल हम इसको देखते हैं, ब्लैक, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। मैंने आपको पहले बताया कैपिटल सी अगर होगा तभी कलर प्रोड्यूस होगा, और कलर प्रोड्यूस इसमें कौन सा है? कैपिटल बी कैपिटल बी। ब्लैक कलर है तो इसमें ब्लैक, ये हमने एक होमोजाइगस पेरेंट जिसमें ब्लैक कलर है उसके कोट में, और एक हमने होमोजाइगस रिसेसिव लिया है अल्बिनो, जिसमें स्मॉल सी आ गया तो बात ही पैदा नहीं होती कलर की। जब स्मॉल सी आ गया तो वो अल्बिनो होगा, उसका कलर नहीं होगा। इनके ये गैमीट्स हैं, तो ये जब गैमीट्स मिलेंगे तो ये एक बन जाएगा। अब ये क्या होगा? कैपिटल सी भी है कैपिटल बी भी है, तो ये ब्लैक होगा। मैंने आपको बताया था जब कैपिटल सी, हमें जब भी सी होगा तो उसका मतलब कलर प्रोड्यूस होगा, और कैपिटल बी है तो कलर ब्लैक प्रोड्यूस होगा। अगर तो कैपिटल बी नहीं होगा तो फिर स्मॉल बी होगा, तो स्मॉल बी एक्सप्रेस करेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल सी जो है वो कलर प्रोड्यूस करेगा, तो स्मॉल बी जो है वो ब्राउन कलर प्रोड्यूस करेगा जब ये कैपिटल बी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि रिसेसिव एपिस्टेसिस जब स्मॉल सी होगा तब तो बात ही पैदा नहीं होती किसी भी कलर की, तब जब स्मॉल सी होगा वो एक्सप्रेस होने नहीं देगा। तो जब इनको दोनों को क्रॉस करते हैं तो फिर जो मैंडल ने रेशो दी 9:3:3:1, ये रेशो मैंडल ने दी। लेकिन हम देखें कि किस तरह ये 9:3:3:1 चेंज हुए थे 9:3:4 में। अब देखें, हमने बात की कि कैपिटल बी प्रेजेंट और कैपिटल सी प्रेजेंट होगा तो कलर प्रोड्यूस होगा। अब हमने देखना है कि कलर कौन सा प्रोड्यूस होगा। अगर तो कैपिटल बी है तो कलर ब्लैक प्रोड्यूस होगा, अगर कैपिटल बी नहीं है स्मॉल बी है तो कलर ब्राउन प्रोड्यूस होगा। इन दैट केस कैपिटल बी प्रेजेंट है तो कलर क्या होगा? ब्लैक। तो ये आप देख सकते हैं 9 ब्लैक प्रोड्यूस हुए हैं। इधर भी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ब्लैक, ये पॉइंट स्केयर है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पे देख लें। अब देखें, स्मॉल सी आ गया है, रिसेसिव एपिस्टेसिस की टाइप है, स्मॉल सी आ गया तो जवाब ही पैदा नहीं होता कि चाहे डोमिनेंट हो ना हो, इसने एक्सप्रेस नहीं होने देना कलर को, तो एल्बिनो ही है। ठीक है। और इसमें देखें, इसमें भी स्मॉल सी आ रहा है। अब इधर ये स्मॉल बी है, ये ब्राउन को करेगा लेकिन नहीं होगा, क्योंकि कैप स्मॉल सी आ रहा है अल्बिनो, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। और जब ये आ गया कैपिटल सी, यानी कि कलर प्रोड्यूस होगा, और स्मॉल भी है तो ब्राउन कलर प्रोड्यूस होगा। इस तरह इन दोनों को प्लस करके 4 एल्बिनो। तो ये देखिए 1 2 3 4 एल्बिनो एंड 3 ब्राउन। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह इन द केस ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस phenotypic ratio 9:3:3:1 is changed to the 9:3:4।
तो ये रेशो आपको नहीं भी आती होगी, जब आपके जहन में आ जाएगा। अगर रिसेसिव एपिस्टेसिस में हमने एग्जांपल किसकी ली, हमने रेड के कलर की ली, कोड कलर की ली, उसमें कैपिटल बी और कैपिटल सी आर द टू जीन्स। अगर तो कैपिटल सी होगा तभी उसके कोड में कलर प्रोड्यूस होगा, अगर कैपिटल सी नहीं होगा तो कलर प्रोड्यूस होना ही नहीं, यानी कि स्मॉल सी है तो अल्बिनो होगा, कलर प्रोड्यूस ही नहीं होगा, चाहे कैपिटल बी हो चाहे स्मॉल बी हो, प्रोड्यूस ही नहीं होगा। और कैपिटल बी होगा, यानी कि अगर कैपिटल सी होगा उसके बाद देखें कैपिटल बी होगा तो वो ब्लैक कलर को देगा, और अगर स्मॉल बी होगा तो वो ब्राउन कलर देगा। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया रिसेसिव एपिस्टेसिस। सो लेट्स मूव टू द डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में समर स्क्वाश के फ्रूट कलर की एग्जांपल ली गई है। तो ये सारा आप रीड कर लें, मैं आपको जनरल ये आप देखें, ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है कि इसमें दो जिन कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई, अगर कैपिटल डब्ल्यू जो है वो वाइट को वाइट कलर देगा और कैपिटल वाई ये येलो देगा। अब ये दोनों डोमिनेंट हैं, लेकिन इसमें कैपिटल डब्ल्यू इज द एपिस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिक यानी कि जब ये होगा तो ये वाई को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, वाई इज हाइपोस्टैटिक। तो जब भी कैपिटल डब्ल्यू होगा तो ये वाई को, अगर वाई भी हुआ यानी कि डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू भी आ गया, कैपिटल वाई भी आ गया, तो वो एक्सप्रेस नहीं करने देगा वाई को, डब्ल्यू खुद एक्सप्रेस होगा, वाइट आएगा। तो आगे हम एग्जांपल इसकी देखते हैं। ये देखें, एक होमोजाइगस वाइट पेरेंट है जिसमें कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल वाई। मैंने को पता है कैपिटल डब्ल्यू क्या है, ये एपिस्टेटिक है। जब ये आ गया तो ये इसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा, हालांकि दोनों डोमिनेंट है। वाई के येलो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनके गेमेट्स आए कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई। अब इस केस में आप देख लें स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई। इसमें क्या है, इसमें अब देखें, जब दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे, ना वाइट का जीन प्रेजेंट है ना ही येलो का जीन प्रेजेंट है क्या डोमिनेंट, देन ग्रीन कलर फ्रूट का होगा। ये तीन कलर हमें मिलते हैं। तो इसमें जो है ना, हमने ग्रीन कलर का यानी कि एक रिसेसिव पेरेंट लिया जिसमें स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई उनका गेमीट बनाएंगे, तो ये गेमीट दोनों के सामने। तो जब ये क्रॉस करेंगे F1 इनकी आएगी तो सारे हमें वाइट मिलेंगे। क्यों क्यों अब देखें, है तो इसमें कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई भी है, लेकिन मैंने को पहले बताया कैपिटल डब्ल्यू इज द एपिस्टैटिक एंड कैपिटल वाई इज द हाइपोस्टैटिक। तो कैपिटल डब्ल्यू एक्सप्रेस कर देगा तो सारे ही वाइट आएंगे। तो इनका अगर जो है F2 में सेल्फ करवाएं तो फिर 9331 रेशो मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें मेडल ने कहा। लेकिन अब हम देखेंगे किस तरह ये 9331 रेशो चेंज हो जाती है 1231 रेशो में। अब देखें हमने क्या कहा, अब कैपिटल वाई और कैपिटल डब्ल्यू दोनों डोमिनेंट है, लेकिन एक्सप्रेस किसने करना है, कैपिटल डब्ल्यू ने, क्योंकि ये एपिस्टैटिक जीन है। डोमिनेंट एब्सेस की हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारे पास ये वाइट आ जाएगा। अब इधर देखें, इधर तो है ही कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई तो है ही नहीं, तो एक्सप्रेस किसे करना है, ऑब्वियसली कैपिटल डब्ल्यू ने। तो हमारे पास 9 + 3 12 वाइट आ गए। ये देख रहे हैं 12 वाइट आ गए। इधर भी आप काउंट कर लें तो ये 12 वाइट आ गए। ये पुनेट स्क्वायर है इसी क्रॉस का, ये पुनेट स्क्वायर है। अब देखें आगे, अब जब कैपिटल वाई आ गया डोमिनेंट है तो उसे एक्सप्रेस करना ही करना है, तो येलो हमारे पास फ्रूट कलर आ जाएगा। तो तीन हमारे पास येलो फ्रूट कलर आ रहे हैं, ये तीन, ये भी इधर देख लें प्रिंट स्केयर में तीन येलो आ रहे हैं। अब जब रिसेसिव है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिसेसिव में ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर एक मापा आ जाएगी। तो ये आपके मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह 9331 रेशो चेंज हो जाती है 12:3:1 में इन द केस ऑफ द डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस की एग्जांपल जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एमसीक्यूज भी आ जाता है कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस की कौन, स्क्वाश फ्रूट कलर ऑफ स्क्वाश इज एग्जांपल ऑफ, देन यू सेलेक्ट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो एग्जांपल सारी जो हैं आपकी जहन में होनी चाहिए।
और जब आपकी एग्जांपल ज़हन में होगी तो आपको पता होगा कि यार किस तरह हम निकाल लेंगे रेशियो। अगर आपकी रेशियो ज़हन से निकल भी गई है, आपको एग्जांपल आती होगी कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस एग्जांपल क्या है, उसमें स्क्वैश कलर है, तो स्क्वैश कलर में आपको पता है कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई। तो कैपिटल डब्ल्यू जो है एपिस्टेटिक था कैपिटल वाई पे, तो जब कैपिटल डब्ल्यू होगा तो वाई एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि जब कैपिटल डब्ल्यू नहीं होगा, वाई है डोमिनेंट, तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड टाइप पे, दैट इज डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब इसकी एग्जांपल है फ्लावर कलर इन स्वीट पी। ये मैंने दो फ्लावर की डायग्राम लगाई हैं। अब ये वाइट है और ये पर्पल है। इसमें सिंपल जो है इधर आ रहे हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा, मैं आप सिंपल आपको समझा देता हूँ। रिसेसिव एलियास क्या होंगे, एपिस्टेटिक होंगे। क्यों? क्योंकि रिसेसिव डुप्लीकेट है। अब जो रिसेसिव है वो एपिस्टेटिक होंगे, डोमिनेंट हाइपोस्टेटिक होंगे, वो डोमिनेंट को एक्सप्रेस नहीं करने देंगे। अब देखें, ये एक जो है इक्वेशन है। अब क्या होता है कि कंपाउंड ए है जो कि वाइट कलर प्रोड्यूस कर रहा है फ्लावर में। अब जीन पी और जीन सी अगर ये प्रेजेंट होंगे तो फिर ही पर्पल प्रोड्यूस हो सकेगा। अगर तो एक दोनों में से एक भी मिस हो गया तो पर्पल कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, वाइट ही होगा। तो ये इसको अगर हम आगे नेक्स्ट वाली एग्जांपल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप उसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। बाकी इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपसे शेयर कर दी कि वाइट कलर है, यानी कि वाइट अगर तो पर्पल प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो रहना है वाइट ही है, ये वाइट ही रहना है। अगर तो पी जीन और सी जीन दोनों प्रेजेंट होंगे देन पर्पल आएगा, अदरवाइज दोनों में से एक भी मिस हो गया, ये मिस हो गया, तो ये इक्वेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये वाइट ही रहेगा। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अब ये एक वाइट वैरायटी है फ्लावर की, कैपिटल सी स्मॉल पी, एंड अनदर वाइट इज स्मॉल सी कैपिटल पी। अब देखिए दोनों ही वाइट हैं, दोनों ही वाइट हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही पिछले एग्जांपल बताया कि अगर तो सी जीन और पी जीन डोमिनेंट दोनों होंगे डोमिनेंट, अगर तो रिसेसिव है तो इसका मतलब है जीन प्रेजेंट नहीं है दोनों में से कोई एक, और दोनों में से कोई एक मिस हो गया जीन, दोनों में कोई एक रिसेसिव होगा, तो ये वाइट से पर्पल में नहीं आएगा, यानी कि हमारा फ्लावर का कलर क्या होगा, वो वाइट होगा। अब ये देखें, इसमें क्या है, इसमें सी तो कैपिटल सी तो प्रेजेंट है लेकिन कैपिटल पी नहीं है, तो फ्लावर का कलर वाइट ही है। और इसमें देखें कैपिटल पी प्रेजेंट है लेकिन स्मॉल सी प्रेजेंट नहीं है, तो फ्लावर कलर वाइट है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, डुप्लीकेट रिसेसिव से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि जब रिसेसिव आ गया तो उसने एक्सप्रेस नहीं करने देना, वाइट ही रहेगा। अब इधर भी रिसेसिव आ गया, उसने एक्सप्रेस नहीं करने दिया, वाइट ही रहेगा। तो जब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास आ रहेगा कैपिटल सी कैपिटल पी और स्मॉल पी। अब देखें दोनों आ रहे हैं, कैपिटल सी भी आ रहा है कैपिटल पी भी आ रहा है, अब ये पर्पल आएगा। ठीक है, अब ये पर्पल आएगा, दोनों जीन आ गए, कैपिटल सी भी आ गया और कैपिटल पी भी आ गया। अब जब इन दोनों का सेल्फ करवाएंगे तो अब हम देखेंगे कि इसका 9:3:1 रेशियो इन द केस ऑफ डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस चेंज टू द 9:7। ये इसका पुनेट स्केयर है। अब देखें, ये सी कैपिटल सी और कैपिटल आर। अब मैंने आपको क्या बताया, जब दोनों होंगे तो फिर क्या होगा, फिर पर्पल प्रोड्यूस होगा। जब ये देखें, जब दोनों जीन थे तब क्या पर्पल प्रोड्यूस हो रहा था। जब दोनों में से एक मिस है तो ये पर्पल प्रोड्यूस नहीं होगा, वाइट ही रहेगा। तो दोनों प्रेजेंट है तो पर्पल होगा। तो ये देखें हमारे पास पर्पल कितना आ गया, 9 आ गए। इधर भी आप काउंट करेंगे तो 9 हमारे पास पर्पल है पुनेट स्केयर में। अब आगे देखें, अब इसमें क्या है, इसमें मिस है, इसमें कैपिटल सी तो है लेकिन कैपिटल आर नहीं है। रिसेसिव एपिस्टेसिस है तो ये क्या है, ये एपिस्टेटिक है, तो ये कंट्रोल करेंगे, इसको एक्सप्रेस नहीं होने देंगे कैपिटल सी को। हालांकि होना क्या चाहिए था, कैपिटल सी डोमिनेंट है, इसको एक्सप्रेस करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एपिस्टेसिस है, ये स्मॉल आर इसको एक्सप्रेस नहीं होने देंगे, तो ये वाइट आ गया।
अब देखें इसमें भी स्मॉल सी है, ये भी क्योंकि डुप्लीकेट रिसेसिव है। तो इसमें यानी कि सिर्फ एक नहीं, दोनों ही यानी डुप्लीकेट रिसेसिव है, दोनों केस में रिसेसिव में वो एक्सप्रेस नहीं करने देगा डोमिनेंट को। अब इसमें कैपिटल आर है लेकिन कैपिटल सी नहीं है, तो स्मॉल सी क्योंकि रिसेसिव आ गया, ये एपिस्टैटिक है और ये हाइपोस्टैटिक है, तो ये इसके एक्सप्रेस नहीं करने देगा, दोबारा क्या हो जाएगा, वाइट कलर ही प्रोड्यूस होगा। अब इसमें देखें इसमें क्या है, स्मॉल और इसमें तो कैपिटल सी नहीं है ना ही कैपिटल आर है, तो इसमें सिंपली हमारे पास वाइट आ जाएगा। अब ये देखें 3 + 3 = 6 +1 = 7। ये किस तरह हमारे पास रेशियो चेंज हो रही है, 9:3। इधर भी आप काउंट करेंगे तो 7 आ रहे हैं। आपको मैंने बताया कि किस तरह 9:3:3:1 turns to the 9:7 in the case of the duplicate recessive epistasis। जब भी अब आप डुप्लीकेट रिसेसिव एपिसोड आपके जहन में आए तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि हमने एग्जांपल ली किसकी, हमने एग्जांपल ली पी के फ्लावर कलर की, स्वीट पी के फ्लावर कलर की। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने फोर्थ टाइप पे एपिस्टेसिस की, एंड दैट्स इज डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसकी एग्जांपल है सीड कैप्सूल ऑफ शेफर्ड पर्स। ये एक जो है ना ब्रासिका फैमिली का ही एक प्लांट है, उसके सीड कैप्सूल को एग्जांपल जो है ना वो डुप्लीकेट डोमिनेंट में है। अब दोबारा इधर आ जाए, मैंने बिल्कुल जो है ना आपके लिए आसान इधर चीज़ की हुई है। अब डुप्लीकेट एलील्स क्या होंगे, इसमें एपिस्टेटिक होंगे क्योंकि डुप्लीकेट डोमिनेंट है, डोमिनेंट यानी कि दोनों डोमिनेंट है ना वो एपिस्टेटिक हैं, और रिसेसिव एलील क्या है, हाइपोस्टैटिक है। डुप्लीकेट जीन की यहाँ पे आपके साथ डेफिनेशन शेयर की गया, टू आइडेंटिकल पेयर्स ऑफ जीन्स, जीन के दो एक जैसे पेयर विद द सेम एक्सप्रेशन प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में हो दो आइडेंटिकल पेयर ऑफ जीन्स और वो सेम ही एक्सप्रेस कर रहे हो, उनको कहते हैं डुप्लीकेट डोमिनेंट, सॉरी उनको कहते हैं डुप्लीकेट जीन्स। तो डुप्लीकेट डोमिनेंट है यानी कि अब इसमें क्या होगा, डुप्लीकेट है तो यानी कि दोनों जो भी डोमिनेंट इसमें है वो एक ही सेम एक्सप्रेशन दे रहे होंगे। लाइक मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ये देखें, मैंने को बताया था सीड, ये सीड कैप्सूल ऑफ शेफर्ड पर्स, इसमें एक ट्रायंगुलर कैप्सूल है और एक है हमारे पास ये अव्यूल टाइप कैप्सूल, दो टाइप हैं। तो हम जो है दोनों को क्रॉस करेंगे, एक दोनों ही होमोजाइगस हैं, कैपिटल बी क्रॉस करेंगे स्मॉल बी। अब क्योंकि डुप्लीकेट डोमिनेंट मैंने को क्या बताया था कि दोनों ही पेयर्स ऑफ जीन्स है ना वो सेम एक्सप्रेशन देंगे दोनों ही, यानी कि इसमें अगर कैपिटल ए है तो वो भी ट्रायंगल देगा और कैपिटल बी है तो वो भी ट्रायंगल देगा। सिर्फ जो है ना रिसेसिव की फॉर्म में हमारे पास ये आएगा, अव्यूल शेप आएगी, अवॉइड अव्यूल शेप, ये अवॉइड शेप आएगी, ये शेप आएगी, सॉरी व्यूल क्या ना अवॉइड शेप आएगी ये वाली। अब इसमें क्या दोनों गैमीट्स बन के हमारे पास आ गई ये कैपिटल ए स्मॉल बी इज F1। अब देखें जब दोनों ही आ गए डोमिनेंट तो उन्होंने एक्सप्रेस करना है, तो ये ट्रायंगुलर शेप आ गई। तो जब इनको सेल्फ करवाएंगे इन द केस F2 तो ये हमारे पास आ जाएगी जो कि मेंडल ने कहा था 9:3:1 रेशियो, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये 9:3:1 रेशियो किस तरह टर्न हो जाएगी 5:1 में। ये इसी का ही, इस दोनों क्रॉस का ये पुनेट स्केल आपके साथ शेयर किया गया है। सो लेट्स से कैपिटल ए कैपिटल बी। अब जब जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया डुप्लीकेट डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट जब भी आ गया तो उसने एक्सप्रेस करेगा, डुप्लीकेट है दोनों ने सेम फिनोटाइप देनी है, ट्रायंगुलर शेप आ जाएगी। क्योंकि कैपिटल ए भी ट्रायंगुलर दे रहा है, कैपिटल बी भी ट्रायंगुलर दे रहा है, ये डुप्लीकेट की वजह से। अब देखें कैपिटल ए लेकिन स्मॉल बी है, लेकिन डुप्लीकेट डोमिनेंट है तो कैपिटल ए ने एक्सप्रेस करना है, ट्रायंगुलर आ गया। अब इसमें कैपिटल बी एक्सप्रेस करेगा, ट्रायंगुलर आ गया। तो ये हमारे पास 9 + 3
12 प्लस 3 15, हमारे पास 15 आ गए ट्रायंगुलर। ये आप देख सकते हैं 15 ट्रायंगुलर आ गए। और अब देखें इसमें रिसेसिव है ए बी बी, जो कि हमने कहा अवर्ड शेप का है, तो ये हमारे पास रेशो आ गई वर्ड। इसमें भी आप देख सकते हैं ये सारे के सारे 15 ट्रायंगुलर हैं और एक हमारे पास अपवर्ड शेप का है। ये थी एग्जांपल डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस की। इसमें जो है बड़ा सिंपल 15:1 आती है। तो अब हम अपने बढ़ते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ द एपिस्टेसिस एंड दैट्स डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसकी एग्जांपल में है फीदर कलर ऑफ द फॉल। ये जीनोटाइप जो है वो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, यानी कि ए का अगर तो कैपिटल ए होगा तो वो एक किस्म का जीनोटाइप फिनोटाइप देगा। अब देखें कैपिटल ए है तो एक के सेम फिनोटाइप देगा, कैपिटल ये इधर भी कैपिटल ए है सेम फिनोटाइप है, कैपिटल ए है सेम फिनोटाइप देगा। जिधर भी कैपिटल ए होगा वो सेम फिनोटाइप देगा, लेकिन वे डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टेसिस है, तो जब कंप्लीट रिसेसिव होगा तब भी वो कैपिटल ए वाली ही फिनोटाइप देगा। लेकिन दो फिनोटाइप्स होंगी, दूसरी फिनोटाइप इससे उल्ट होगी। अब कैपिटल ए जब इसका रिसेसिव होगा, यानी कि स्मॉल ए, तब वो जो है डिफरेंट देगा फिनोटाइप। इसमें देखें कोई भी इसका रिसेसिव नहीं था ए का, यानी कि स्मॉल ए, लेकिन जब स्मॉल ए होगा चाहे कैपिटल बी स्मॉल बी भी है, लेकिन वो क्या है अलग देगा। और इधर भी देख रहे हैं ए बी बी, तो ये अलग देगा। यानी कि बात क्या है कि जब कैपिटल ए आ रहा है तब वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कैपिटल बी होने के बावजूद भी कैपिटल ए एक्सप्रेस कर रहा है, और यहाँ पे क्या है कैपिटल बी आ रहा है। और जब इसमें लेकिन रिसेसिव में है, तो रिसेसिव में भी वो क्या है कि वो इसकी तरह का डोमिनेंट की तरह के ही शो कर रहे हैं फिनोटाइप। तो डोमिनेंट रिसेसिव दोनों ही एट अ टाइम एक सेम जो है फिनोटाइप शो करेंगे। तो इसको जो है ना मैं आगे एग्जांपल से यहाँ शो करता हूँ। अब देखें ये वाइट है, इसमें कैपिटल बी, इनका कमिट्स कैपिटल बी बनेगा। अब वाइट है, इसमें कैपिटल ए भी आ रहा है, कैपिटल ए आ रहा है तो वाइट ही होना है। अब इसमें स्मॉल बी, ये मैंने आपको बताया कि जब रिसेसिव आ रहा है तब भी वाइट ही बन रहा है, लेकिन जब कैपिटल बी अकेला आ जाएगा तब वो चेन कलर्ड आएगा। तो इनको क्रॉस होगा तो क्रॉस करने के बाद सारे, क्योंकि कैपिटल ए आ गया है तो वो सारे वाइट बन रहे हैं। अब इनका आपस में सेल्फ करवाएंगे तो देखें अब किस तरह हम देखें किस तरह जो है ना रेशो चेंज होती है। अब कैपिटल ए और कैपिटल बी, जब कैपिटल ए आ गया तो वाइट ही प्रोड्यूस होना है, फिर कैपिटल ए आ गया तो हमें पता है वाइट ही प्रोड्यूस होना है। और इधर देखें मैंने जब आपको बताया कि जब रिसेसिव फॉर्म में होगा, टोटली रिसेसिव होगा तब भी वाइट ही होगा। तब ये देख रहे हैं कि किस तरह जो है ना 9+3 = 12 +1 13, किस तरह ये 13 हमारे पास यहाँ भी आप देखें 13 वाइट बन रहे हैं। लेकिन कलर्ड क्या है, जब कैपिटल बी आ गया तब कलर्ड ही होना है, जब कैपिटल बी आ गया। इस केस में कैपिटल मैंने आपको बताया जब ए आना है तब वाइट ही आना है। और ये डोमिनेंट है रिसेसिव में है, तो यानी कि डोमिनेंट देखिए डोमिनेंट भी सेम ही फिनोटाइप वाइट दे रहा है और रिसेसिव भी यहाँ पे सेम ही फिनोटाइप वाइट दे रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास तीन कलर आ जाएंगे। तो ये थी एग्जांपल डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस की। तो आज मैंने आपको बताया 5 टाइप्स एपिस्टेसिस की: रिसेसिव एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड द लास्ट वन इज डोमिनेंट एंड द रिसेसिव एपिस्टेसिस। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ समझ ना आए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में अपने रिव्यूज़ दें, अपने इश्यूज़ बताएं, अपने क्वेश्चंस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।